इंसाफ की आस में टूटी उम्मीदें, पुलिस की फाइलों में दबी एक मजलूम की चीख और रिश्तों के कफन में लिपटी दरिंदगी की वो दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, AKS क्राइम अलर्ट न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ AKS क्राइम न्यूज एजेंसी से। आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की उस बदकिस्मत महिला की जिसके लिए कानून की चौखट ही उसकी आखिरी उम्मीद बन गई है। एक ऐसी वारदात जहां अपनों ने ही घर को नर्क बना दिया और पुलिस 9 महीनों से गहरी नींद में सो रही है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र से आई ये खबर यूपी की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। आरोप सीधे हैं और बेहद गंभीर भी। एक महिला ने अपने ही जेठ रहमान और देवर बिलाल पर वो इल्जाम लगाए हैं जिन्हें सुनकर समाज का सिर शर्म से झुक जाए। पीड़िता का कहना है कि उसे घर के अंदर 15 दिनों तक कैद रखा गया और उसके साथ हैवानियत का नंगा नाच खेला गया। रिश्तों को तार तार करने वाली ये दरिंदी कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी जेठ और देवर थे। 9 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ। जांच की फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहीं, लेकिन आरोपियों की कलाई तक पुलिस की हथकड़ी नहीं पहुंच पाई। आज आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पीड़िता को धमका रहे हैं और उसे समझौता करने के लिए डरा रहे हैं। जब इंसाफ का हर दरवाजा बंद मिला तो मजबूर होकर ये पीड़िता आज सहारनपुर SSP कार्यालय पहुंच गई। सोचिए, एक महिला कितनी हताश और लाचार होगी कि उसे भरे दफ्तर में आत्महत्या की चेतावनी देनी पड़ी। उसने साफ कह दिया है कि अगर इन 9 महीनों का हिसाब नहीं मिला और रहमान बिलाल सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। ये सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं है, ये सवाल है सहारनपुर पुलिस की साख पर। आखिर किसकी दबाव में रुकी है गिरफ्तारी? आखिर कौन दे रहा है इन गुनहगारों को पनाह? मामला अब गर्मा चुका है, स्थानीय लोगों में आक्रोश है और अगर वक्त रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये चिंगारी एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल ले सकती है। AKS क्राइम अलर्ट न्यूज 24 की नजर इस खबर की। मैं थाना मंडी से आई हूँ। क्या हुआ था? मेरे साथ अब से 8-9 महीने पहले मेरा बलात्कार हुआ। तो किसने किया था? मेरे जो देवर है उन्होंने किया था। क्या नाम? उनका नाम है अब्दुल रहमान और हिलाल। तो उसके बाद कार्रवाई हुई? हाँ, मैं थाना मंडी में गई तो जो वहाँ के जो दरोगा हैं तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मतलब उनसे कहा कि आप मेरी सुनवाई करें, तो बस वो मुझे चक्कर कटवाते रहते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। अब उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, मेरा मुकदमा दर्ज होया तो उन्होंने बस ऐसे ही दिखाने के लिए एक बंदे को जेल भेज दिया और फिर उसको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उसको निकाल भी डाला और फिर उनको भगा भी दिया। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं आज सर के कप्तान सर के यहाँ पे आई हूँ। अगर मुझे उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं यही अपना आत्महत्या कर लूंगी या मर जाऊंगी।